मैं आपका प्यारा दोस्त CK यादव आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 की प्रोज की फर्स्ट चैप्टर्स का लॉन्ग आंसर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अभी तक हम लोगों ने प्यारे दोस्तों अ लेटर टू गॉड का शॉर्ट आंसर देखा था। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद आगे हम लोग शुरू करेंगे अपनी अगली क्लास को, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से अटेंड करना है और कितना लिखना है। इन सभी चीज़ों की सामग्री आपको इसमें दी गई है। तो चलिए देखते हैं अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द हेलस्टोन इफेक्ट लेंचोज फील्ड। हाउ डिड द हेलस्टोन, किस तरीके से बर्फबारी ने हेलस्टोन ने इफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित किया लेंचोज फील्ड लेंचो के खेतों को। लेंचो के खेतों को बर्फबारी ने किस तरीके से प्रभावित किया। व्हाट वाज हिज सिंगल होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। मतलब इसमें हम दो क्वेश्चन अटेंड करेंगे कि लेंचो के खेतों को किस तरीके से बर्फबारी ने प्रभावित किया और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। हाउ डिड हेलस्टोन इफेक्टेड द लेंचोज फील्ड, उसी का सेकंड क्वेश्चन है कि लेंचो के खेतों को हेलस्टोन ने किस तरीके से प्रभावशाली किया या प्रभावित किया। ये आपका 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेंचो अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। नीडेड अ शावर बैडली इन हिज फील्ड, उसके खेतों को थोड़ी बहुत पानी की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से आवश्यकता थी। ही वाज श्योर, वह निश्चित था दैट कि इट वुड रैन, कि बरसात होगी। एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने देखा था क्लाउड बादलों को इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ। मतलब जैसा कि उत्तर पूरब की तरफ बादलों को उसने देखा था और उसे निश्चित ही यह आशा थी कि बरसात होगी, बारिश जरूर होगी। फिर क्या हुआ बेटा उसके बाद, वन डे, एक दिन, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे, एक दिन बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। मतलब उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद बारिश होना प्रारंभ हो गई। लेंचो वेंट आउट, लेंचो बाहर गया। एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश था। एज अ रेन ड्रॉप्स, बर्फबारी की अमाउंटेड टू क्वाइंस, और उसकी तुलना सिक्कों से की। मतलब लेंचो उस बारिश को देखने बाहर गया और वह देख करके काफ़ी खुश था, और उन बारिश की तुलना किससे किया उसने, अमाउंटेड किससे किया, क्वाइन से, सिक्कों से किया। हिज फील्ड, उसके खेतें, विल येल्ड रिच क्रॉप, विल येल्ड मतलब होता है लगभग पक चुकी थी। ड्यू टू दिज रेन ड्रॉप्स, बस इसी थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी। मतलब वो उसकी खेत पूरी तरीके से पककर तैयार थी, सिर्फ थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक मजबूत या तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। लेकिन अचानक बारिश के साथ साथ हवा बहना शुरू हो गई और उसके साथ साथ बड़े बड़े पत्थर गिरना प्रारंभ हो गए। द स्मॉलर बॉय, छोटा लड़का, रैन आउट, बाहर निकला, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, हेलस्टोन्स, उन बर्फ के टुकड़ों को। वह लड़का, छोटा लड़का, बर्फ के टुकड़ों को इकट्ठा करने बाहर निकला। विच अपीयर्ड, जो दिखाई पड़ा, लाइक फॉर्न पियर्स, अर्थात फॉर्न पियर्स मतलब होता है मोती के समान, अर्थात जो मोती के समान चमक रहा था। फॉर एन हावर्स, लगभग घंटों तक। द हेल रेंड, बर्फबारी होती रही। एवरीवेयर, हर एक जगह, लगभग घंटों तक बर्फबारी हर जगह होती रही। इंक्लूडिंग लेंचोज कॉर्नफील्ड, लेंचो के खेतों में भी, लेंचो के पके फसलों के खेतों में भी बर्फबारी होती रही। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड जो फसल थी, वाज वाइट, सफ़ेद हो गई। एज ऐसा, जैसा, जैसे कि, इफ़, मानो, लग रहा था, कवर्ड, ढक लिए हो, विथ साल्ट, नमक ने। मतलब ऐसा वह सफ़ेद हो गया कि लग रहा था कि मानो उसे किसने ढक लिया, नमक ने ढक लिया। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, फूल जो थे वह पौधों से चले गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, जो फसल थी, टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। लेंचोज साउल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। अर्थात उसकी जब फसल बर्बाद हो गया तो क्या हो गया बेटा, दुख से
भर गया, वह उदास सा हो गया कि अब क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं। फिर क्या हुआ बेटा, आगे देखिए। हिज सिंगल होप, उसकी एकमात्र आशा, वाज थी, उसकी सिर्फ एकमात्र आशा थी। क्या थी बेटा, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, और इसलिए उसने भगवान से मनी के लिए पूछा, पैसे के लिए पूछा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान के नाम एक पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, किसने पत्र को प्राप्त किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने उस पत्र का क्या किया। तो चलिए देखते हैं कि किसने इस पत्र को प्राप्त किया और उसने उस पत्र को क्या किया। या यूँ स्टार्ट कर सकते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को भगवान की मदद की आवश्यकता क्यों थी, अर्थात उसे भगवान की ज़रूरत क्यों पड़ी। या इसके अलावा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और इसमें, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। व्हाट वर हिज मेन्स प्रॉब्लम, उसकी प्रमुख समस्या क्या थी। या यह क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स लेंचो सीक्ड हेल्प फ्रॉम गॉड, किस परिस्थितियों ने लेंचो को भगवान से मदद लेने के लिए मजबूर किया। या यह क्वेश्चन बन सकता है, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान के नाम पत्र क्यों लिखा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। विथ अ लार्ज फैमिली, एक लंबे या बड़े परिवार का। वंस, एक बार। द मच नीडेड, बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। एंड प्लेजेंट रैन, थोड़ी सी बारिश की। वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी में तब्दील हो जाती है। अर्थात उसको थोड़ी बहुत बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन जो क्या हो जाती है, संयोगवश काफ़ी बर्फबारी में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। डियर फॉर, इसलिए। द कॉर्न स्टैंडिंग इन द लेंचोज फील्ड, कॉर्न अर्थात फसल, स्टैंडिंग जो खड़े थे, इन द लेंचोज फील्ड मतलब लेंचो के खेत में, इसलिए लेंचो के खेत में जो फसल खड़ी थी। वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। नथिंग वाज लेफ्ट द पुअर लेंचोज, नथिंग वाज लेफ्ट मतलब कुछ भी नहीं बचा, फॉर द पुअर लेंचोज अर्थात उस गरीब लेंचो के लिए। एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम फॉर 100 पोसेज, और उससे 100 पैसों की मांग की। इन ऑर्डर टू सो, उसकी बुआई के लिए। हिज फील्ड, अपने खेतों को। अगेन, फिर से, अपने खेतों को फिर से बुआई करने के लिए। एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप कम, और तब तक जीने के लिए जब तक उसके फसल नई न आ जाए। द लेटर वाज रिसीव्ड, द लेटर वह पत्र, वाज रिसीव्ड प्राप्त किया गया, वह पत्र प्राप्त किया गया। बाय द पोस्ट मास्टर, एक पोस्ट मास्टर के द्वारा। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, उसे पढ़ा। एंड वाज मूव्ड, और उसने कुछ विचार किया। ही कॉन्ट्रीब्यूट, उसने योगदान दिया। हिमसेल्फ, स्वयं। एंड कलेक्टेड 70 पोसेज, और लगभग 70 पैसे को इकट्ठा किया। फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ से। एंड पुट द मनी इन द एनवलप, और अपने पैसों को एक लिफाफे में लिखा। एड्रेस टू लेंचो, और उसमें लेंचो का पता लिख करके भेज दिया। तो ये घटना हुई थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स आर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के व्यक्ति कैसे थे। वाज लेंचोज जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या लेंचो उन्हें बदमाशों का झुंड कहने के लिए उचित था, मतलब क्या लेंचो का बदमाशों का झुंड कहना उन्हें उचित था। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर किस तरीके से लेंचो की मदद किए हैं। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, लेंचो ने उसके मदद की क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नाइस एंड जेनरस, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो थे वो बहुत ही सज्जन और अच्छे व्यक्ति थे। दे लाफ्ड, वे हंस पड़े। वेन दे सा लेंचोज लेटर, जब उन्होंने लेंचो के पत्र को देखा। तो जब उन्होंने लेंचो के पत्र को देखा तो क्या हुआ बेटा, वो हंस पड़े। एड्रेस टू गॉड, जिसमें भगवान का पता लिखा हुआ था। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही। दे बिकम सीरियस, वे गंभीर हो गए। बिकॉज, क्योंकि। दे वर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फैथ इन गॉड, दे वर इम्प्रेस्ड, वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे
बाई लेंचोज फैथ, लेंचो के सहानुभूति के कारण, इन गॉड भगवान में। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सेंड हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे भेजने के लिए। दे कलेक्टेड 70 पोसेज, उन्होंने 70 पैसे इकट्ठे किए। एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप, और एक लिफाफे में उस पैसे को रख दिए। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता उसमें लिखकर भेज दिया। फिर क्या हुआ? व्हेन लेंचो ओपन द एनवेलप, जैसे ही लेंचो ने उस लिफाफे को खोला, ही फाउंड इन इट ओनली 70 पोसेज, तो उसने सिर्फ 70 पैसे उसमें प्राप्त किए। वेयर एज, जैसा कि ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पोसेज, उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी। ही थॉट, वह सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे 30 पोसेज फ्रॉम द एनवेलप, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उसके एनवेलप से 30 पैसे उसके निकाल लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा। ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम क्रूक्स, ही वॉज नॉट जस्टिफाइड, उसने अच्छा नहीं किया कॉलिंग देम, उन्हें बुला करके बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चापलूसों के झुंड। बट इट वॉज ओनली सो हिज फर्म फैथ, लेकिन यह उसके अडिग विश्वास को दिखाता है इन गॉड भगवान में। एंड हिज इनोसेंस, और उसकी इनोसेंस अर्थात सज्जनता को दिखाता है। राइट द करेक्ट स्केच ऑफ पोस्टमास्टर ऑन द बेसिस ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड, गिव रीजन फॉर योर लाइकिंग्स, मतलब लेटर टू गॉड में पोस्टमास्टर का करेक्ट स्केच लिखना है और बताना है कि किस कारणों से आप उसे पसंद करते हैं, पसंद करने का कारण बताना है। तो चलिए देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्टमास्टर कैरेक्टर कम्स बिफोर, सबसे अच्छा कैरेक्टर स्केच पोस्टमास्टर का आता है हमारे सामने। व्हेन ही ओपन द एनवेलप, जब वो लिफाफे को खोलता है। ही डिसाइडेड टू सेंड सम मनी, वह कुछ पैसे भेजने के लिए सोचता है। टू द लेटर राइटर, पत्र के लेखक के पास। सो दैट, ताकि हिज फैथ इन गॉड, उसका भगवान में विश्वास, इज मेंटेन्ड, बनी रहे। ही आस्क फॉर मनी, वह पैसों के लिए पूछता है। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं। गिव, देता है। अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ भाग। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड, और अपने मित्रों से पूछता है। इन ज्वाइन हिम इज इन एड एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के रूप में पैसे देने के लिए। ही पुट्स द मनी इन एन एनवेलप, वह पैसों को एक लिफाफे में डालता है। एड्रेस टू लेंचो, और उसमें लेंचो का पता लिखता है। एंड विद इट, और उसके साथ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, वह एक शब्द उसमें डालता है। एज अ सिग्नेचर करता है गॉड, भगवान के नाम का, अर्थात वह उसमें एक भगवान के नाम का सिग्नेचर करता है। दिस शोज, यह दिखाती है दैट कि द पोस्टमास्टर के लव प्रेम को, टू परफॉर्म गुड डीड, अच्छी सहानुभूति के प्रति। एंड फाइंड कंटेनमेंट फ्रॉम इट, और इससे हम प्राप्त करते हैं कि वह कितना सज्जन व्यक्ति था। दस, इस प्रकार, ही इज एन एमेबल एंड लार्ज हार्टेड फेलोज, कि वह कितना सज्जन और कितना ज़्यादा बड़े हृदय वाला व्यक्ति था। आगे है क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कैरेक्टर स्केच बताना है लेंचो का। तो लेंचो मेन कैरेक्टर्स था, तो उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अ पुअर मैन। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। बट 1 ईयर हिज क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, लेकिन एक साल उसका जो फसल था वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। बाई हेलस्टॉर्म, बर्फबारी के कारण। नोबडी हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। ही सा हेल्पलेस एंड सैड, वह बहुत ही असहाय और बहुत ही क्या था बेटा, हेल्पलेस था, असहाय था और दुखी था। फर्म फैथ इन गॉड, दूसरी हेडिंग, लेंचो हैड फर्म फैथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में एक दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। इन माइजरी मतलब होता है संतुष्टि भरे से। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसे भूखे नहीं मरने देगा। सिंपल एंड इनोसेंट, वह बहुत ही सिंपल और इनोसेंट था। जरा देखिए, ही वॉज वेरी सिंपल इनोसेंट, वह बहुत ही सिंपल और इनोसेंट था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्ट टू सेंड हिम 100 रुपीज़, और उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। ही वॉज नॉट सरप्राइज व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब उसने पोस्ट ऑफिस पर पत्र को देखा तो वह थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ। एंड रिसीव्ड, जब प्राप्त किए, द एनवेलप एड्रेस टू हिम, उसके नाम का, विथ मनी इन इट, और उसमें पैसे रख करके, अर्थात जब उसने पैसे रख करके एनवेलप में पाया तो वह थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ही बिलीव्ड, वो उसे विश्वास था, दैट कि इट वॉज
फ्रॉम गॉड, कि वह पैसे भगवान के पास से आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑन मैन, कमेंट। अर्थात लेंचो का भगवान में तो अटल विश्वास था लेकिन आदमियों पर नहीं, इसके बारे में आलोचना करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, तो पहला हो जाएगा ही बिलीव्स दैट, वह विश्वास करता था कि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सभी चीज़ें देखता है, इवन फिर भी व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, वह सभी की आत्मचेतना को समझता भी है। व्हेन हिज क्रॉप इज टोटली डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। ही पिंड ऑल हिज होप्स इन गॉड, उसका पूरा जो विश्वास था वह जा कर के भगवान पर टिक गया, भगवान पर पिंड हो गया। फिर क्या हुआ बेटा, ही दियर फॉर, इसलिए उसने राइट लिखा अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, फॉर हेल्प, मदद के लिए। ही हैड सो स्ट्रॉन्ग ए फेथ इन गॉड, उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, दैट कि ही इज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग मनी इन द एनवलप विच ही रिसीव्ड, वह पैसे को देख करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता भगवान के द्वारा मिले हुए पैसे को। ही डाउट ऑन मैन, उसका मानव पर संदेह। वेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब मैं लेंचो पैसों को गिनता है, ही फाउंड 30 पैसे शॉर्ट, वह 30 पैसे कम पाता है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता है, दैट कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचोज, और ना ही वह लेंचो की बात की अवमानना कर सकते हैं। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने रिक्वेस्ट निवेदन किया हुआ था। इट इज़ क्लियर, यह साफ था, दैट कि ही डाउट ऑन मैन, उसे आदमी पर विश्वास नहीं था, उसे संदेह था। बिकॉज ही रोट द गॉड, उसने भगवान को लिखा था इन अनदर लेटर, दूसरे पत्र में, नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी, कि बचे हुए पैसे मत भेजिएगा थ्रू द मेल, पोस्ट ऑफिस से। 7 क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द लेंचोज फेथ, लेंचो डीप फेथ इन गॉड, अर्थात लेंचो की गहरी आस्था के बारे में बताना है, भगवान के बारे में। लेंचोज हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में अटल विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था कि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सभी चीज़ें देखता है। इवन प्रायर व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, हर एक के हृदय के बारे में वो समझता है। एंड हेल्प एवरीवन, और हर एक लोगों की मदद करता है। इन वंस प्रॉब्लम्स, हर एक की समस्याओं में। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा, डिमांडिंग, मांगते हुए, हिम 1000 पुसेज, 100 पैसे, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से बुआई करने के लिए। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था कि गॉड इज ओनली वन, भगवान ही सिर्फ अकेला ऐसा व्यक्ति है, हु विल हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेगा, इन हिज बैड सिचुएशन, उसके खराब स्थिति में। ही आस्क्ड गॉड फॉर अ लेटर, वह भगवान से थोड़ी बहुत मांग करता है, शॉवर्स बट इंस्टेड ऑफ गॉड ऑफ हेलस्टॉर्म, न कि किसी वह भगवान से बारिश के बारे में मांग करता है, ना कि, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है बेटा, हेलस्टॉर्म पड़ना शुरू हो जाता है। देन टू ही बिलीव्ड, इसके बाद वह विश्वास करता है, गॉड एंड रोट अ लेटर, वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है, एंड आस्क हिम फॉर हेल्प, और उसके बाद भी भगवान से मदद के लिए पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लॉन्ग क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं इसका PDF भेज दूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपका प्यारा दोस्त CK यादव ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।